सिंध हुकूमत को पेश की गई सानहा गुल प्लाजा रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया गुल प्लाजा की जमीन KMC की मलकियत थी। 1983 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई है। लीज खत्म होने से 1 महीने पहले जमीन जनिका नामी ग्रुप ने खरीदी। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। सलीम, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल देखें, सानहा गुल प्लाजा रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गुल प्लाजा की जमीन के लिए जो है वो KMC की मिल्कियत थी, जिसे 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई थी। जमीन जेनिका कंपनी ने 1989 से नजरें रखी और 1983 में जो है वो जमीन की 99 साल लीज खत्म हो गई थी। लीज खत्म होने से 1 महीना पहले जमीन जेनिका नामी ग्रुप ने खरीद ली थी। जमीन की लीज खत्म होने के बावजूद इमारत बनाना शुरू कर दी गई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गुल प्लाजा की जमीन फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान जेनिका कंपनी को 99 साल लीज पर फिर दी गई थी। KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए फारूक सत्तार ने नवंबर 1991 में दी। सिंध हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये कहा गया है कि गुल प्लाजा के लिए KMC जमीन लीज पर दी। MQM रहनुमा साबिक मेयर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। ये भी इंकशाफ हुआ रिपोर्ट में कि KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई थी। गुल प्लाजा की तामीरात KMC की तरफ से बगैर लीज के 1983 से 1990 तक जारी रही। इस दौरान जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे, जिन्होंने तामीरात रोकने के लिए कुछ न किया। पेश की गई रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि MQM के मेयर फारूक सत्तार ने 1991 में जमीन की लीज की, जिस पर दस्तखत मौजूद हैं। गुल प्लाजा 2003 में इजाफी फ्लोर्स को रेगुलराइज किया गया, जब जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान मेयर से पेश की गई रिपोर्ट में ये अहम इंकशाफ हुए हैं। उसके बाद सीनियर मिनिस्टर शजील मेमन का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक कौमी सानहे के मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका।